रूस यूक्रेन जंग में अब जबरदस्त मोड़ आ गया है, यकीन करना मुश्किल है। अब पुतिन ने नाटो देश में ही ऐसी फूट डाल दी है कि अब यूक्रेन के खिलाफ नाटो देश खुलकर खड़े हो गए हैं। जहां नाटो देश हंगरी ने यूक्रेन को किसी भी कीमत पर जंग नहीं जीतने देने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं फ्रांस ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन तबाह हुआ तो यूरोप भी तबाह हो जाएगा। नाटो में बगावत, यूक्रेन की डबल हार शुरू। क्या यूक्रेन की हार तय है? क्या नाटो में फूट पड़ गई है? क्या अकेला पुतिन सब पर भारी पड़ेगा? ये वो सवाल है जो जंग के मैदान के बीच हर तरफ गूंजने लगे हैं। 24 फरवरी 2025 को यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल की लंबी जंग में शुरू से ही यूक्रेन और नाटो दावा कर रहे थे कि रूस 1 साल के अंदर यूक्रेन से बुरी तरह जंग हार जाएगा और घबरा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 1 साल छोड़िए, पुतिन का रूस 3 साल से यूक्रेन और नाटो को उन्हीं की जमीन पर बुरी तरह से हरा रहे हैं और रौंद रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब से ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की है और राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कहा है, उसके बाद से 32 देशों से बने नाटो में पूरी तरह से फूट पड़ चुकी है। नाटो देश हंगरी ने तो साफ कह दिया है कि यूक्रेन हारी जंग लड़ रहा है, जबकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं हो सकता। ऐसे हालात में अब यूक्रेन पर डबल हार का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन जहां यूक्रेन की 25% जमीन पर कब्जा करने में जुटे हैं, तो वहीं नाटो देश अमेरिका खुद यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर कब्जा करने का प्लान बना चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यूक्रेन को डबल हार कैसे मिलने जा रही है और एक अकेला पुतिन कैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पावरफुल नाटो देशों पर भारी पड़ रहा है। नाटो देश हंगरी ने ऐलान किया है कि अकेला पुतिन सब पर भारी है। जर्मनी के म्यूनिख से लेकर फ्रांस के पेरिस तक नाटो और यूरोपीय देशों ने पिछले 10 सालों के अंदर कई दौर की मैराथन मीटिंग की है, लेकिन एक भी मीटिंग में ये तय नहीं हो पाया कि यूक्रेन को रूस के भीषण युद्ध से कैसे बचाया जाए। यहाँ तक कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के टॉप नेता और अफसर तक यही प्लान नहीं बना पाए हैं कि रूस से सीधी जंग कैसे की जाए। हालात ये है कि रूस के खिलाफ प्लान बनाते बनाते अब नाटो देश में ही फूट पड़ गई है। पुतिन के समर्थक नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने तो साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अब रूस से कोई नहीं बचा सकता। उधर हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान का कहना है कि नाटो देशों में फूट का सबसे बड़ा सबूत नाटो देश हंगरी की तरफ से साफ देखा जा सकता है। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने साफ कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल नहीं हो सकता है और न ही हंगरी कभी यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने देगा। पुतिन के समर्थक माने जाने वाले विक्टर ओरबान ने यहाँ तक कह दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूक्रेन एक हारी जंग लड़ रहा है, जिसका अंत रूस के हाथों तय है। यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका पर भड़कते हुए हंगरी ने कहा है कि इन देशों को कैसे ये गलतफहमी हो गई कि वो रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन को नाटो का सदस्य बना सकते हैं। रूस कभी भी यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन को सीधी और गंभीर चेतावनी देने से डरते हैं। जेलेंस्की ने यहाँ तक कह दिया है कि नाटो रूस से बहुत डरा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यहाँ तक कह दिया है कि यूक्रेन और इजराइल की मदद करने वालों को लेकर पश्चिमी देश पाखंड कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। गुस्से में जेलेंस्की ने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिमी देश और नाटो इजराइल की मदद के लिए मध्य पूर्व में इजराइल के दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराते हैं, लेकिन जब यूक्रेन की बात आती है तो नाटो इजराइल जैसी मदद यूक्रेन की नहीं करता। जेलेंस्की का ये भी कहना है कि नाटो लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर घुसकर हमला करे, लेकिन नाटो ऐसा करने के लिए राजी नहीं है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति बार बार अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को कोस रहे हैं कि अगर पुतिन के रूस के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अमेरिका एक ऐतिहासिक सहयोगी है। हम ट्रंप से कहेंगे कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये सामान्य है कि हम अपनी सुरक्षा की रक्षा कर रहे हैं, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि सुरक्षा फ्रांसीसी और यूरोपीय आज महत्वपूर्ण है। इसे आपकी पसंद में ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम उसे अंदर जाने के लिए मनाने की कोशिश करना चाहते हैं और यदि नहीं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं उपाय करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों की एक बड़ी मीटिंग में 2 टूक कह दिया है कि रूसी सेना अब ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें यूक्रेन के अलावा नाटो के 32 देशों से सीधा जंग शुरू हो चुकी है। भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे नाटो देश दावा करें कि उनके सैनिक रूस से सीधी जंग नहीं कर रहे हैं,
लेकिन रूस का दावा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड से कम 7,000 से ज्यादा लड़ाके इस वक्त पोक्रस तक रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सैकड़ों टैंक, 1000 सैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान और मिसाइल ब्रिगेड अब नाटो देशों पर हमला करने जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस ने सबसे पहला टारगेट फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग को चुना है। क्या पहला टारगेट फ्रांस है? क्या पुतिन ने जंग में उतार दी है सरबत मिसाइल? रूसी राजनेता व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर लिखा है कि रूस सरमत मिसाइल से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग पर हमला कर सकता है। वोलोडिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को महज 3 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार रूसी सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर के बीच है, जो फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग तक आसानी से पहुंच में रखती है। रूस के मॉस्को से फ्रांस के स्ट्रासबर्ग की हवाई दूरी महज 2,180 किलोमीटर है, जिसे रूस की RS-28 सरमत मिसाइल कुछ ही मिनट में तबाह कर सकती है। पुतिन का ड्रोन ऑर्डर, 14 लाख ड्रोन से करो हमला। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल होने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1000 किलोमीटर इलाके में भयंकर जंग चल रही है। अभी तक जंग में मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले दोनों तरफ से बहुत ज्यादा किए गए। यूक्रेन ने भी पिछले 6 हफ्तों में रूस के कुर्स्क, बेलगरद, कब्जे वाले क्राइमिया, मॉस्को तक ड्रोन से सबसे ज्यादा भीषण हमले किए हैं। लेकिन पुतिन भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। पुतिन को पता है कि यूक्रेन की आड़ में नाटो के 32 देश रूस को तबाह, बर्बाद और कंगाल कर देना चाहते हैं। पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रूस हारता है तो रूस का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन समेत नाटो के 32 देशों पर इतने बड़े और घातक हमले का ऐलान कर दिया है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। पुतिन ने 14 लाख ड्रोन से हमला करने का प्लान बना लिया है। रूसी दावों के मुताबिक युद्ध में आत्मघाती ड्रोन की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए पुतिन ने साल 2026 तक जंग जीतने की तैयारी कर ली है। पुतिन ने साल 2024 में ही आत्मघाती ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि साल 2023 में रूस के पास अभी अलग अलग तरह के कुल 1,40,000 ड्रोन थे, लेकिन अब पुतिन 10 गुना ड्रोन का उत्पादन करके यूक्रेन और नाटो के चीथड़े उड़ा देना चाहते हैं। रूस 2024 में ही ड्रोन उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाकर लगभग 14 लाख कर दिया है। हम आपको बता दें कि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि पूरी दुनिया मिलकर जितनी मिसाइलें एक महीने में बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस हर महीने बना रहा है। नाटो भी यूक्रेन की मदद करते करते कंगाल होता जा रहा है। खुद विश्व बैंक के आंकड़े यूक्रेन की कंगाली के हाल बयां कर रहे हैं। नवंबर 2024 में विश्व बैंक की रूस यूक्रेन जंग पर हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस के हमले से यूक्रेन को सीधे तौर पर 152 अरब डॉलर यानी कि करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में कई साल लग जाएंगे और इसके लिए करीब 486 अरब डॉलर यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यूक्रेन संसद की बजट कमेटी के हेड रक्सोलाना का अनुमान है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन को रोजाना 14 करोड़ डॉलर यानी करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वॉर जोन में कमांडरों के साथ नक्शे पर यूक्रेन की जीत तलाशते जेलेंस्की का हताश चेहरा दिख रहा है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्सांद्र सिरस्की भी जेलेंस्की को जीत का भरोसा नहीं दिला पा रहे। जेलेंस्की का चेहरा यूक्रेन की हार की कहानी बयां करने लगा है। अब देखना होगा कि रूस अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन का भविष्य क्या तय करता है।